मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेकंड इनिंग्स। आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम एक नया सिलसिला शुरू करेंगे हर हफ्ते बाकायदगी से वीकली स्पोर्ट्स राउंडअप की शक्ल में, जिसमें दुनिया भर की खेलों का ताज़ा अहवाल जो है वो आपको सुनाया जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। और इसके अलावा एक ख़ास चीज़ जो इस सिलसिले में रहेगी वो होगी एक आवाज़। हर हफ्ते आपको एक आवाज़ सुनवाई जाएगी, किसी क्रिकेटर की, किसी कमेंटेटर की, या कोई भी ऐसी क्रिकेट से मुतालिक शख्सियत की, और आपको पहचानना है कि ये आवाज़ किसकी है। इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल का जो आप देखते हैं उसमें जो कमेंट्स के जो कॉलम है उसमें आप वो जवाब जो है वो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो फिर अगले हफ्ते फिर हम जो विनर होंगे या जिन्होंने सही जवाब दिया होगा उनके नाम जो है वो मैं आपको बता दिया करूँगा। तो आज इब्तिदा करते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन में होने वाले दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच की। क्या मैच हुआ है, ज़बरदस्त मैच, छक्कों चौकों की बारिश, बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बने रहे। और एक तरफ साइम अय्यूब ने अपनी जो सलाहियतें हैं, अपना टैलेंट है उसको दिखाया है दुनिया को। एक बहुत ही बासलाहियत बैट्समैन, 98 पर वो नॉट आउट रहे। बदकिस्मती से वो अपनी पहली T20 सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके। इरफान खान और अब्बास आफरीदी का जो कहना चाहिए कि उनके जो छक्के थे, उनकी जो जहराना बैटिंग थी वो हावी रही आखिरी ओवर्स में। और साइम अय्यूब जो है वो रह गए, अपनी सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके। लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है, 5 छक्के और 11 चौके उन्होंने लगाए। लेकिन उनकी जो बैटिंग थी वो उस वक्त मान पड़ गई जब हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका के जो बैट्समैन हैं रीज़ा हैंड्रिक्स, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। उन्होंने भी जो है वो किसी बॉलर को खातिर में ना लाकर जिस तरह की इनिंग्स खेली है, अपनी पहली T20 इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की। और रीज़ा हैंड्रिक्स जो है वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए नए नहीं हैं। आपको याद होगा कि वो मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से भी खेल चुके हैं, 3 फिफ्टियाँ उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में बनाई। लेकिन जो इनिंग्स इन्होंने सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेली है वो मुद्दतों याद रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। और साथ में जो वांडर डुसन है उन्होंने भी निस सेंचुरी स्कोर की अपनी टीम को। जो एक बड़ी पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान हुई और दोनों ने अपनी टीम को जो है वो कामयाबी से हमकिनार किया। तो पाकिस्तान दोनों मैचेस हार गया। डरबन में 11 रन से उसे शिकस्त हुई और यहाँ सेंचुरियन के दूसरे मैच में उसे 7 विकेटों से शिकस्त हुई। तो आज तीसरा मैच है जोहान्सबर्ग के वांडरर्स ग्राउंड में, स्टेडियम में। लेकिन जनूबी अफ्रीका जो है वो ये सीरीज़ T20 की जीत चुका है। और अब उसके बाद फिर वनडे सीरीज़ है, 3 मैच वनडे सीरीज़ के होंगे और फिर 2 टेस्ट मैचेस। तो एक बड़ा लंबा टूर है पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका का। लेकिन साथ में आपको ये भी पता चल गया होगा कि पाकिस्तान को अब रेड बॉल हेड कोच जैसन गिलेस्पी की खिदमात हासिल नहीं है। उन्होंने इस टूर के शुरू होते ही अपना इस्तीफ़ा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेज दिया था। काफ़ी दिनों से हम ये सुनते आ रहे थे कि इन दोनों के दरमियान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जैसन गिलेस्पी के दरमियान कुछ मामलात पर इख्तलाफात हैं। और जैसन गिलेस्पी जो थे उन्होंने जनूबी अफ्रीका जाने के बजाय इस्तीफ़ा देने पर उन्होंने तरजीह दी। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबूरी तौर पर, आर्जी तौर पर आकिब जावेद को ही ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो जो है वो वाइट बॉल के साथ साथ रेड बॉल की जो टीम है पाकिस्तान की, उसके कोचिंग की भी जिम्मेदारी संभालें। और उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान किसको अपॉइंट करता है रेड बॉल हेड कोच के तौर पर मुस्तकिल बुनियादों पर। तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट का अहवाल कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दोनों T20 मैचों में शिकस्त हुई। लेकिन एक बहुत ही अच्छी क्रिकेट जो है वो देखने को मिली शायकीन को भी। दूसरे मैच में ख़ास तौर पर जब साइम अय्यूब की ज़बरदस्त बैटिंग रही और उसके बाद जनूबी अफ्रीका के जो रीज़ा हैंड्रिक्स हैं उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की। और फिर वांडर डूसन ने जो है इस मिशन को तकमील तक पहुंचाया और अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। और अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेस्ट सीरीज की, जो इस वक्त 1-1 से बराबर है। पहला टेस्ट मैच भारत जीता था जसप्रीत बुमराह की उम्दा बॉलिंग की वजह से, उनकी अच्छी कप्तानी की वजह से। लेकिन फिर हमने देखा कि रोहित शर्मा की वापसी हुई, लेकिन जो है बाजी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। और अब तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ है ब्रिस्बेन के गाबा ग्राउंड पर। और ये ग्राउंड जो है वो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया का मजबूत गढ़ था।
32 साल तक ऑस्ट्रेलवी टीम ब्रिस्बेन के गाबा पर जो है वो नाकाबिले शिकस्त रही, लेकिन फिर हमने देखा कि आखिरी जो 4 जो टेस्ट मैचेस हैं, आखिरी के जो मैचेस हैं, उनमें 2 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया हारा है। उनमें से एक मैच तो इंडिया के खिलाफ ही है, जिसपे ऋषभ पंत ने बड़ी कमाल की बैटिंग की थी। तो अब देखते हैं कि इस मर्तबा जो है वो इंडिया जो है इस रिवायत को कायम रखता है कि ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर शिकस्त दे, और एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी कांटेदार कहना चाहिए कि सीरीज़ जो है इन दोनों टीमों के दरमियान इस वक्त जारी है। और एक जानिब जो है हम जब देखते हैं कि ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक तरफ मद्दे मुकाबिल हैं, तो दूसरी जानिब पड़ोस में, ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान भी टेस्ट सीरीज़ जारी है। लेकिन वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो न्यूजीलैंड के हाथ से निकल चुकी है। पिछले 2 टेस्ट मैचेस जो हुए वो इंग्लैंड ने जीते हैं, और अब आखिरी जो टेस्ट मैच है वो हैमिल्टन में शुरू हुआ है। तो देखना ये होगा कि क्या इंग्लैंड की टीम क्लीन स्वीप करती है। न्यूजीलैंड के लिए बड़ी हजीमत होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने आखिरी जो टेस्ट सीरीज़ खेली थी इंडिया में, वो न्यूजीलैंड ने जीती थी 3-0 से। लेकिन इस वक्त न्यूजीलैंड जो है वो इस वक्त बुरी हालत में है, और ये क्रिकेट है। क्रिकेट के जो कमालात हैं, क्रिकेट की जो कहना चाहिए कि खूबसूरती है, उसमें बाजी जो है वो हमेशा किसी एक के हक में नहीं रहती, हमेशा पलट जाती है। तो अब न्यूजीलैंड, जिसने इंडिया में जाकर जो है क्लीन स्वीप किया था, अब रिसीविंग एंड पर है। तो अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस हजीमत से अपने आप को बचाने में कामयाब होती है या नहीं। बात हो रही है क्लीन स्वीप की, तो वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैचेस जीत लिए। जी हाँ, क्लीन स्वीप किया, और आखिरी मैच में 322 रन का जो हदफ है उसने अबूर किया वेस्ट इंडीज ने, अपने उस खिलाड़ी के जरिए कि जिसका वो पहला मैच भी था। डेब्यू पे आमिर एंथोनी जांगो ने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की और अपनी टीम को जितवाया। वेस्ट इंडीज़ के वो दूसरे खिलाड़ी हैं आमिर जांगो, जिन्होंने वनडे डेब्यू पर सेंचुरी की है। और आप बताएंगे कि पहला खिलाड़ी कौन था वेस्ट इंडीज़ का जिसने वनडे इंटरनेशनल डेब्यू पर सेंचुरी की थी? तो मैं बता देता हूं, चलें आपको। डेसमन हेंस, जो बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन थे अपने दौर के, वेस्ट इंडीज़ के तजर्बेकार और बहुत ही तरीके से खेलने वाले। जहां वो वनडे में तेज़ खेलते थे, तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है वो एक उनका जो दिफा था वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। तो वेस्ट इंडीज़ के वो पहले बैट्समैन बने थे डेसमन हेंस, जिन्होंने वनडे डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की थी। और अब आमिर जांगो जो है वो दूसरे वेस्ट इंडियन खिलाड़ी बने हैं। क्रिकेट के बाद हम अब आते हैं फुटबॉल की तरफ। चैंपियंस लीग इस वक्त जारी है, और चैंपियंस लीग में लिवरपूल का जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है। 6 के 6 मैचेस वो जीत चुकी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त है। लेकिन मैनचेस्टर सिटी, जो हमेशा से एक टॉप टीम के तौर पर सामने आई है, पेप गार्डियोला की जो कहना चाहिए कि मैनेजरशिप में उसने अपनी जो परफॉर्मेंस दी है, 6 प्रीमियर लीग टाइटल उसने जीत रखे हैं। लेकिन इस सीज़न में उसका बहुत बुरा हाल है। यूवेंटस ने उसको चैंपियंस लीग में शिकस्त दी है, और जहाँ तक बात है इंग्लिश प्रीमियर लीग की, तो उसमें भी वो चौथे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल पर, और उसे टॉटनम ने 4 गोल से हराया है। तो ऐसी परफॉर्मेंस पहले कभी नहीं देखी गई थी मैनचेस्टर सिटी की। इस वक्त वो सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, और गार्डियोला का भी जो स्टेटमेंट आया है, तो उन्होंने कहा है कि ये उनकी आखिरी क्लब टीम है जिसकी वो कोचिंग कर रहे हैं, जिसके वो मैनेजर हैं, और उसके बाद वो किसी मज़ीद क्लब के लिए कोचिंग या जो मैनेजरशिप है वो कबूल नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि इस सीज़न के एंड पर जो है वो मैनचेस्टर सिटी अपने आप को कहाँ रखती है पॉइंट्स टेबल पर, किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रहती है मजमूई तौर पर। और गार्डियोला का जो जो मुस्तकबिल है, वैसे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी जारी है, और उसमें अभी कहना चाहिए कि 2 सीज़न अभी बाकी हैं। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है उसके बाद देखते हैं कि वो अपने बारे में क्या फ़ैसला करते हैं, या मैनचेस्टर सिटी की जो मैनेजमेंट है वो इन पर कितना अपना जो एतमाद है वो बरकरार रखती है। असर हाजिर के 4 बड़े टेनिस खिलाड़ी, जिनमें से 3 अब टेनिस कोर्ट को जो है वो अलविदा कह चुके हैं, एंडी मरे, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल। अब रह जाते हैं नोवेक जोकोविच, और उनकी नज़रें जो हैं वो 25वें ग्रैंड स्लैम टाइटल पर लगी हुई हैं, कि जिसके बाद वो दुनिया के सबसे कामयाब खिलाड़ी जो हैं वो कहलाए जाएंगे। वैसे तो उनकी जो परफॉर्मेंस
और उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो कामयाबियां हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं कि अपने जो करियर का इख्तिताम जो है, वो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी के तौर पर करें। लेकिन 2024 का जो साल है, वो इनके लिए बहुत ही मायूस कुन रहा जोकोविच के लिए, जिसमें वो एक भी ग्रैंड स्लैम टाइटल नहीं जीत पाए। तो अब वो चाहते हैं कि जो नया साल शुरू हो, उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इस साल के मुकाबले में अच्छी हो, बेहतर हो। और उन्होंने एंडी मरे को अपना कोच भी मुकर्रर किया है ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए। और आखिर में एक मानूस सी आवाज़ सुनिए और पहचानिए कि ये आवाज़ किसकी है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। ब्रायन लारा तो बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है और जैसे सर गैरी सोबर्स थे, वो ही इज़ माय फेवरेट इन क्रिकेटर। तो ब्रायन लारा ने 2 मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया